दोस्तों क्या हुआ जब ताजमहल के बंद तहखाने खोले गए और उस बंद तहखाने में हिंदू धर्म का जो बड़ा सबूत मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे और आपको अपने सनातनी होने पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, ताजमहल के अंदर पूरे 22 बंद कमरे हैं और ऐसा माना जाता है कि इन बंद कमरों में हिंदू धर्म की कीमती धरोहरें छुपाई गई हैं। साथ ही इस ताजमहल को पहले तेजो महालय कहा जाता था, जो कि एक शिव मंदिर था। शाहजहां ने इस मंदिर को एक मकबरे का रूप देकर अपनी पत्नी मुमताज की यहीं पर कब्र बना ली थी। लेकिन क्या हुआ जब दिल्ली के रहने वाले बॉम्ब ने की नींव पर क्या थी। दीपक शास्त्री नाम के एक पंडित ने ताजमहल के तहखाने खोल दिए और वहां जो प्रमाण मिले उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ताजमहल एक तेजो महालय है, जो कि एक शिव मंदिर है? तो इस वीडियो को लाइव जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में सारी सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह सारी कोई भ्रांतियां नहीं है। यह विवाद 1 सालों पुरानी किताब से शुरू हुआ है। दोस्तों, इतिहासकार जो कि बहुत ही नामी थे, जिनका नाम है पुरुषोत्तम ओक यानी कि पीएन ओक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से ज्यादा सबूत आज भी मौजूद हैं। ताजमहल को सबसे पहले तेजो महालय कहा जाता था, जो कि वर्तमान ताजमहल पर आज भी ऐसे 700 चिन्ह मौजूद हैं जो इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करते हैं कि इस तेजो महालय मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि वापस से बनाकर इसे ताजमहल और एक मकबरे का रूप दिया गया। माना जाता है कि ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा। तेजो महालय को ताजमहल उर्फ नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। दोस्तों, पियनो की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज को दफनाने के लिए शाहजहां ने एक विशाल बड़े गुंबद वाले मंदिर को चुना, जो कि दिखने में बहुत ही भव्य था। और उस मंदिर को फिर एक मकबरे का रूप दिया गया। उस मंदिर में पूरे 22 कमरे थे, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों की धरोहरें मौजूद थीं। शाहजहां ने उन कमरों को हमेशा के लिए बंद करा दिया और उस मंदिर को एक मकबरे का रूप दिया और अपनी पत्नी मुमताज को दफना दिया, जिसके बाद से वह तेजो महालय मंदिर आज ताजमहल, जो कि एक मकबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूर्व में कई कोशिशों की गईं, जिसमें के पूर्व राजा महाराजाओं ने कई बार अपने ताज भवन को वापस से लेने की कोशिशों की गई, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 मदी उल औल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया और फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से भी ज्यादा सुंदर और शानदार भवन, जिसे तेजो महालय कहा जाता था, उस तेजो महालय में भगवान शिव जी के शिवलिंग और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। शाहजहां ने अपने बल, अपने तानाशाही के चलते उस सुंदर महल, जिसे हम तेजो महालय कहते हैं, उसको एक मकबरे के रूप में दे दिया गया। उसको और इस्लामिक धरोहर का रूप देकर उसने अपनी पत्नी मुमताज को दफना दिया गया। दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक यानी कि पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यानी कि दोस्तों, कहा जाता है कि शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। शाहजहां अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या ना करते हो, लेकिन अपनी लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए शाहजहां को एक बड़ी जगह चाहिए थी, जिसमें उसे अच्छे तहखाने मिले। छुपाने के लिए अच्छी जगह मिले तो उसने जब तेजो महालय यानी कि शिव जी के भव्य सुंदर मंदिर को देखा, तो उसे लगा कि यहां पर तो काफी अच्छी है जगह लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए। तो शाहजहां ने अपना दिमाग लगाया, अपनी चतुरता के चलते उसने उस भव्य शिव मंदिर को अपनी बेगम की कब्र यानी कि अपनी बेगम को दफनाने के लिए जगह चुनी गई, जिसकी आड़ में वह अपनी दौलत, अपनी लूटी हुई दौलत, जो कि भारत के अलग अलग मंदिरों, अलग अलग राजाओं महाराजाओं द्वारा लूटी गई पूंजी को उसी तेजो महालय में रखता था।
आज हमारे कई सारे सनातनी बंधु हैं जो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उन्हें मैं कह दूं कि यह कोई प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए एक जगह थी, जो कि पहले एक विशाल हिंदू मंदिर था। उसी हिंदू मंदिर को एक मकबरे का रूप दिया गया ताकि सभी को लगे कि ये तो केवल एक मकबरा है जो कि बहुत सुंदर है, और उसी सुंदरता, उसी मकबरे की आड़ में यह सारे काम हुआ करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लाहौरी के अनुसार, जी हाँ, लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने ही यहाँ पर मंदिर बनवाया था, लेकिन बादशाह के दबाव में उनको इसे मजबूरन देना पड़ा, क्योंकि शाहजहां बहुत ही क्रूर था और शाहजहां की बात ना मानने से राजा जय सिंह को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। दबाव में राजा जय सिंह ने अपनी जान से ज्यादा आलीशान मंजिल को बादशाह को देना पड़ा। इस बात की पुष्टि के लिए दोस्तों, मोहम्मद बाकी हम यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के जो पूर्व महाराज थे, उनके गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दोनों आदेश थे जिसमें लिखा हुआ था कि जो तेजो महालय है वो शाहजहां को दिया जा रहा है, उसमें ये आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताजमहल भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंहों को दिए गए थे। आपको बता दें कि जो हमारे इतिहासकार है पीएन ओक, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सारे सबूत हैं। सबसे पहले यह कि जो मुख्य गुंबद है, जी हां, जो मुख्य गुंबद है उसके किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश प्रारंभिक ईसवी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना हुआ है। जी हां दोस्तों, और इस स्वर्ण के कलश को भी उन्हीं मुगल आक्रांताओं ने लूट लिया था। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों, उस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है दोस्तों, जो कि एक हिंदू भगवान शिव जी का चिन्ह है। आपको बता दें कि शिखर एक उलटे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा हुआ है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नारियल के तले दो झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। दोस्तों, उस आप के चंद्रकार के दोनों ओर उनके बीचों बीच एक नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये साड़ी जो चिन्ह है वह हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं हिंदू और बौद्ध धर्मों में ऐसे ही कलश बने होते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कब्र के ऊपर गुंबद मध्य में ही, जी हां, जो मुख्य कब्र है उसके ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक झंझर लटक रही है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला जो सुवर्ण कलश होता है वो इसी जंजीर पर टंगा रहता था। पहले उसे निकालकर जब शाहजहां ने यहां पर खजाना जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर दोस्तों आज भी अगर हम देखें तो साफ साफ पता चलता है कि वह एक कलश के लिए बांध रखी थी जिससे पानी शिवलिंग पर टपकता था। दोस्तों, हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है हमें कि ताजमहल का जो निर्माण है वह जो शुरू हुआ था सन 1632 में और उसे लगभग सन 1653 में पूरा किया गया था। लेकिन अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल वो 1631 में हुआ, जी हां, 1631 में उसका इंतकाल हुआ, तो फिर उसे कैसे 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया? आप ही बताइए, ऐसा कैसे कि 1631 में जिसका इंतकाल हुआ उसे सन 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल का कार्य तो सन 1632 में शुरू हुआ और पूरा सन 1653 में हुआ। आपको हम बता दें कि पीएनओ के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमा, तुदुल्लाह और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या फिर मंदिरों में ही दफनाया गया है। दोस्तों, यह जितने भी बड़े बड़े मुगल आक्रांताएं हैं, इनको दफनाने के लिए हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा गया है और हिंदू मंदिरों में ही और हिंदू महलों में ही दफनाया गया है।
ठीक वैसे ही मुमताज के लिए भी यही दोस्तों तरकीब अपनाई गई थी। उसे भी हिंदू मंदिर को ही चुना गया था दफनाने के लिए, जो कि आज दोस्तों ताजमहल का रूप दे दिया गया है। आपको हम बता दें कि इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से ही ताजमहल, जो कि तेजो महालय है, वो बना हुआ था। आपको हम बता दें दोस्तों की दरअसल संत 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। जी हां, सन 1632 में तेजो महालय तो पहले से बना हुआ था, लेकिन उस तेजो महालय को 1632 में हिंदू मंदिर जो था पहले से उसे इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तलाशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटा गुंबद का आकार का मंडप है दोस्तों, और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर आम सामने स्थित फव्वारे को भी फिर से बनाया गया है। तो आपको बता दे दोस्तों कि यह पहले तेजो महालय था, जिसे एक मकबरे का इस्लामिक लुक दिया गया, और जब मुमताज मरी तो उसके करीब 1-2 साल में ही इसे इस्लामिक लुक से दोस्तों मकबरा का नाम दिया गया, जिसे ताजमहल कहते हैं, और फिर मुमताज को इसमें दफना दिया गया दोस्तों ताज के नदी की तरफ। जी हां, ताजमहल में जो नदी है उधर उसकी तरफ दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वो शाहजहां के काल से करीब 300 सालों पहले का है। यानी कि जब शाहजहां का काल था उससे भी 300 साल पहले वह लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामक द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है दोस्तों। असल में ताज को सन 1111 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। दोस्तों आप देखेंगे कई ऐसे चिन्ह हैं, कई ऐसी आकृतियां हैं जो कि हिंदू धर्म ही जुड़ी हुई है, और जब आप ताजमहल के अंदर ताजमहल में कई जाएंगे तो आपको एक मंदिर होने का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि जब हिंदू ताज के अंदर जाता है तो वो खुद ही समझ जाता है कि ये तो पहले एक मंदिर हुआ करता था, क्योंकि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां की रचना ही कुछ ऐसी होती है। दोस्तों आपको बता दे दोस्तों कि जब दिल्ली के एक पंडित ने ताजमहल के ऊपर पूरी रिसर्च करी और जब उसने जाना कि ताजमहल एक तेजो महालय है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब मुझे ही इसकी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, मुझे अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को गहराई से जांचना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई। दिल्ली के दिलीप शास्त्री ताजमहल में गए। उनका मकसद केवल एक ही था कि वे ताजमहल में जाकर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को देखें। जैसे ही वे ताजमहल में पहुंचे, उन्हें शुरुआत में तो सभी इस्लामिक धर्म से जुड़ी हुई चीजें दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने गुंबद की ओर देखा, बारीक बारीक नक्काशियों की ओर देखा, तो उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को, हिंदू धर्म के चिन्हन से जुड़ी हुई चीजें साफ साफ दिखाई दी। जब वे और अंदर पहुंचे कब्रगह पर, तब उनको एक चैन लटकती हुई दिखाई दी, जहां पर साफ साफ पता चलता है कि वहां पर जलकश यानी कि जलधारा के लिए कलश रखा जाता था, जो जलधारा के रूप में शिवलिंग पर जाता था। उसी में पानी डाला जाता था और उसकी जलधारा शिवलिंग पर जाती थी। साफ साफ ये सबूत वहां पर आज भी मौजूद है। लेकिन दिलीप जी के मन में केवल एक ही बात थी कि आखिर ताजमहल के 22 कमरों को अभी तक बंद क्यों रखा गया? आखिर क्या है उन 22 कमरों में, क्यों नहीं खोला जाता? सरकार भी क्यों नहीं खोल सकती? और जब दिलीप जी ने उन 22 कमरों की ओर देखा तो वे आज भी बंद पड़े हुए थे, जहां पर जाना आम जनता के लिए बंद था। लेकिन जैसे तैसे दिलीप जी ने अपनी जगह बनाई और वे उन 22 कमरों के द्वार तक जाने में सफल हुए, जो कि बंद पड़े हुए थे। कई सालों से दिलीप जी अंदर जाते जा रहे थे। एक के बाद एक उन्हें बंद कमरे दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें एक अंधेरे जैसा, गुप्त सुरंग जैसा रास्ता दिखाई दिया। दिलीप जी ने जब वहां पर जाने का प्रयास किया तो वहां पर बहुत अंधेरा था। दिलीप जी ने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च के ध्यम से जब वे अंदर जा रहे थे तो वहां पर एक तहखाना सा बना हुआ था। उस तहखाने को इधर उधर देखा तो वहां पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि ताजमहल का ही कुछ कबाड़ का सामान मिला। दिलीप जी ने सोचा कि ये तो कोई कबाड़ खाना है जो कि ताजमहल के ही सामानों के लिए रखा हुआ होगा। दिलीप जी ने जब इधर उधर और नजरें फहराईं, तब उन्हें उसी कबाड़ खाने में एक और
दरवाजा देखा और जब उन्होंने उस दरवाजे को देखा तो वह दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दिलीप जी ने सोचा कि इस दरवाजे के अंदर हो सकता है कुछ कीमती चीजें पड़ी हो। दिलीप जी ने इधर उधर से कबाड़ खाने में से लोहे की एंगल निकाली और उसकी मदद से वह ताला आसानी से तोड़ लिया। और जब दिलीप जी ने उस दरवाजे को खोला और अंदर की तरह ले गए तो उस तहखाने में जो उन्हें मिला उसे देखकर उनके भी पसीने छूट गए। उस तहखाने में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद थीं। कुछ पीतल की मूर्तियां थीं तो कुछ कांसे की वह मूर्तियां श्री कृष्ण की, राधे रानी की। साथ ही भगवान श्री राम जी और गणेश जी की मूर्तियां थीं। दिलीप जी शास्त्री समझ चुके थे कि यह तेजो महालय ही है और इस बंद तहखाने में जितने सबूत हैं, अगर ताजमहल के 22 कमरे जो कि आज भी बंद हैं, सालों से उन्हें खोला जाए तो साफ साफ सारे सबूत बाहर आ सकते हैं। दिलीप जी रात्रि होने से पहले ही उस तहखाने से बाहर आए जैसे तैसे, और बाहर आकर उन्होंने तेजो महालय ने शिव जी को नमन किया और जल्द ही इस ताजमहल को तेजो महालय में वापस से परिवर्तित किया जाए। इसकी भगवान शिव जी से प्रार्थना की। दोस्तों, ये कई बार हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट में इस ताजमहल के बंद 22 कमरों का रहस्य सामने आए और जो इतिहास है, जो पीएनओ की किताब में लिखा हुआ है और जो आदेश आज भी बंद पड़े हुए हैं, उन सभी को वापस से खगाला जाए। दोस्तों, इस ताजमहल का इतिहास आज भी इसीलिए नहीं खगाला जाता क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध एक महल है और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसके इसके इतिहास को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता है। अगर इसके इतिहास को छेड़ा जाए तो इसके रोजाना के जो टूरिस्ट जो बाहर विदेशों से देश के चलते अलग अलग कोनों से इसे देखने आते हैं, वहां पर ताला लग जाएगा और फिर लोगों के आने की भीड़ भी कम हो जाएगी। और जब कोर्ट कचहरी के मामले चलते हैं तो आप जानते हैं सालों साल चलते हैं, इसलिए इसके मामले को ज्यादा तुल्य नहीं दिया जाता है। जितना तुल्य अन्य मस्जिदों के मामलों को दिया जाता है उतना तुल्य उसको नहीं दिया जाता है। अगर देखा जाए तो यह एक तेजो महालय है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या यह एक तेजो महालय है या लेकिन फिर सारी जो भ्रांतियां हैं यह झूठ है? जो पीएनओ की किताब में लिखा गया झूठ है, जो राजा जय सिंह द्वारा आदेश है वह भी झूठ है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव धन्यवाद।